तो आज हम लोग इन लोगों से बिछड़ जाएंगे और आसपास 7 दिनों के बाद मिलेंगे, क्योंकि ये बाबा जी को हमने दिया हुआ शब्द अब शब्द पूरा करने की बारी है। तो हम लोग जाएंगे 52 गजा से, और हमारे लड्डू बाबा और ये सुदामा जी और वो महंत जी, हम लोग आज बिछड़ेंगे। हम गए, इनके साथ ये नए साथी आए मैया, और ये हमारे लड्डू बाबा के स्नेही ससुर जी इनसे मिलने यहाँ आए हैं। तो 2 मिनट इनका इंट्रो लेते हैं। बाबा आपण हिंदी चालेल ना? मग तुम्ही काय आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके जवाई परिक्रमा में आपको मिलके कैसा लगा? नहीं, उनका मन से थी इच्छा कि हम पैदल जाएंगे, वहाँ का आशीर्वाद मिलेंगे, तो उनमें कोई नहीं, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि उनकी मन की बात है। हाँ, जो भी है बिछवाड़े रहेंगे, वो आने के बाद पूरा करेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मन की इच्छा पूरी हो, इसलिए हम उनकी सेवा करने, उसका प्रोत्साहन देने के लिए इधर आए। वाह वाह, तो उसी से क्या हो जाए, उसका बल जाएगी कि हमारे लोग आके मिलके गए, मिलके प्रोत्साहन दे रहे हैं, और यही बात है, उनको मन को अच्छे लगेगी, इसलिए प्रोत्साहन देने के लिए। उतना क्लेश बीस करके कुछ नहीं, सब छोड़ा, कुछ पैर भी नहीं थक गए, मैं आराम से आ गया। अभी सेवा करूंगा 2 दिन। अच्छा, यानी परिक्रमा वासियों की सेवा करोगे, जहाँ भोजन व्यवस्था नहीं है वहाँ भोजन बना के सबको पवाओगे। वाह वाह, शूलपानी झाड़ी में नर्मदे है। और ये हमारे एक साथी, और इन्होंने एक इतना सुंदर उपक्रम किया। जब इनकी सौभाग्यवती इस लोक से छोड़ के परलोक को गमन कर गई, उसके बाद 6 साल के बच्चे को लेके इन्होंने परिक्रमा शुरू की, पहली परिक्रमा, और आज मुझे लगता है उसी बच्चे के साथ तीसरी परिक्रमा। तो आपके अनुभव कैसे थे? बहुत अच्छे, मैया जो साक्षात मिलती है। बिल्कुल। तो आप बाकी परिक्रमावासियों को क्या कहना चाहेंगे? बाकी परिक्रमावासियों को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज्ञान का, जो मोबाइल देख रहे हैं उसमें थोड़ा अध्यात्म डालें। बिल्कुल, मोबाइल के साथ साथ अध्यात्म में डालें। एक्चुअली क्या मोबाइल में क्या कर रहे हैं वो आप देखें। माँ बाप ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई नहीं दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म डालें, अध्यात्म में देखो। नर्मदे नर्मदे है। हमारे सुदामा जी अब हमसे आज ये भी बिछड़ेंगे। नर्मदे मिलेंगे 7 दिन के बाद। आशीर्वाद रखना आपका। अरे हमारा का मैया का आशीर्वाद है। 7 दिन लगेंगे भी। हाँ, 7 दिन। तो बाबा 7 दिन के बाद मिलेंगे हम। वास्तविक बहुत दुख हो रहा है ये बात का कि आपसे बिछड़ रहे हैं। बिछड़ने का हर लोग बिछड़ते ही है अपने जीवन में कोई ना कोई, लेकिन अगर परमार्थिक साथी अगर बिछड़ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। हाँ, तो हम कुछ दिनों के लिए आपसे दूर जा रहे हैं, बाद में पुनः मिलेंगे, नक्की मिलेंगे। अभी जैसे आपको आपके ससुर जी ने कहा कि आप काले हो गए, तो गोरा कॉलोनी में जाके सब मिलके गोरे होंगे। सब मिलके गोरे हो जाएंगे। पाउडर लगा के गोरे होंगे। पाउडर लगा के, फाउंडेशन पाउडर। नर्मदे नर्मदे। अरे काय आहे ना, नर्मदे. माझ्या जीवनात पण आतापर्यंत आम्ही, माझे जेवढे मित्र आहेत सगळे परमार्थिक मित्र आहेत. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. काय संबंध नाही. नाही बरोबर. नाही परमार्थिक ओळख आहे. हा जो संबंध आहे ना, आता हा तयार झाला, किंवा तुमचा दिल्लीत जो संबंध आहे, हा प्रेम संबंधाचाही खूप वरच आहे. शेवटपर्यंत. हां, माझे लोकल मित्र खूप कमी आहेत, खूप कमी म्हणजे नाही. आमचा काय संबंध आहे? पण परमार्थिक आता आमची ओळख झाली परिक्रमेमध्ये. ओळख झाली ना. टिकते ही. हां. परमार्थिक मित्रता जास्त टिकते, कारण की आपण मिळून कारण काहीतरी हे सत्कार्य करत असतो. हे मैत्री किंवा दोस्ती नाही, हा परमार्थ. हा परमार्थ, हे अपन सगळे सखा भाव एका उद्देशाने एकत्र नर्मदे। तो देखिए हम लोग यहाँ रुके हुए थे, और यहाँ से शूलपानी के झाड़ियों का सुंदर ऐसा प्रसंग शुरू होता है। कोई 52 गजा मार्ग से जाता है, कोई शूलपानी झाड़ियों से जाता है। तो अभी चलते चलते हम लोगों ने जो देखा, भैया पहाड़ों का शूलपानी तो बहुत है, ये सामने अगर आप देख रहे हो तो ये कपड़ों का शूलपानी है। तो शूलपानी अच्छों को थका देता है, शूलपानी अच्छों को वो कर देता है। देखिए किसी ने सीधे बैग की बैग छोड़ दी, तो ऐसे सब कपड़े लोग वाग निकाल के चले जाते हैं। भैया आगे चल के ये देखिए जूते चप्पल भी ऐसे छोड़ जाते हैं, जो डबल एक्स्ट्रा में लेके चलते हैं वो। उसके पीछे का कारण ये है कि आगे चल के माचिस की जो डब्बी होती है या बिस्किट का पैकेट होता है 2 रुपये वाला, उसका ही वजन बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए सब ऐसे छोड़ के आगे की ओर प्रस्थान करते। तो एक बार कहिए नर्मदे हर जीवन में। तो लड्डू बाबा का आज के दिन आखिरी आवाज़ सुनिए, 7 दिन के बाद ही सुनने को मिलेगा। हा, परत बोलतो ना, आमच्या ज्ञानोबारायांच्या मंदिरात संध्याकाळी शेज आरतीला हा अभंग म्हटला जातो नाही का. त्याची सुरुवातीची ओळ तुम्हाला म्हणून दाखवतो. वो वाळू आरती मदन गोपाळा
श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा नर्मदे हर. ओवाळू आरती मदन गोपाळा. नर्मदे हर. नर्मदे हर. तो हमारे पुराने साथी नर्मदे हर. ये देखिए अभी गुरुजी क्या बोल रहे हैं, पुराने बोल रहे हैं हमको. तो अभी कुछ दिन तो पुराने ही हो ना. अब जब तक आप जो प्रवास कर रहे हैं उस प्रवास में तो हम आप लोगों के लिए पुराने ही हैं, और फिर नए होके मिलते हैं हम आपको, आप हमें. तो कहिए नर्मदे हर जीवन भर. तो मिलते हैं इन लोगों से 7 दिनों के बाद. अभी थोड़े आगे हम सब साथ में चलेंगे, उसके बाद में एक दूसरे को टाटा करेंगे, एक दूसरे को राम राम करेंगे और कहेंगे नर्मदे हर जीवन भर. नर्मदे हर. तो हमारे साथी राइट साइड की ओर आगे बढ़े, हम लोग लेफ्ट साइड की ओर से 52 गजा होते हुए आगे बढ़ेंगे. तो कहिए ना, हमारे बाबा आगे चलते हुए, बड़े बाबा, और हम उनके पीछे. तो कहिए नर्मदे हर जीवन भर. अब आगे मिलते हैं और फिर तब तक कहते रहेंगे सीताराम सीताराम हर. तो आप देख सकते हैं दूर कैसा फॉग अर्थात धुआं, कोहरा जिसे हम कहते हैं, वो सब जगह छाया हुआ है. और अब हम लोग 52 गजा से होते हुए आगे बढ़ेंगे. तो अब हमारा पूरा सफ़र जो है वो रास्ते रास्ते से ही होगा. तो हमारे साथ बने रहिए और कहते रहिए नर्मदे हर जीवन भर. नर्मदे हर. तो देखिए हम लोग 52 गजा नर्मदे हर मार्ग से, 52 गजा के मार्ग से होते हुए आगे जा रहे हैं. तो नर्मदे हर नर्मदे हर. तो हमारे बाबा सारे बाल गोपालों को टॉफ़ियाँ बांटते हुए. तो हम लोग 52 गजा रास्ते से होते हुए जाने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पे भी जो आदिवासी संस्कृति है वो आदिवासी संस्कृति देखने को मिले. नर्मदे हर. क्या हुआ बाबा, कम पड़ गया? जिसको दिया वो बाजू हटो. अरे इतने छोटे बच्चों को कहाँ खिलाते हो? खत्म हो गया. नर्मदे हर. ऐसे सुंदर बाल गोपालों से मिलके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं. और वो देखिए ऊपर शिखर पर एक बड़ा सा त्रिशूल और डमरू दिख रहा है. तो चलिए देखते हैं आगे क्या विषय है. तो त्रिशूल दिख रहा है, डमरू दिख रहा है, यानी बाबा भोलेनाथ वहाँ है. तो चलिए उनके पास चलते हैं. तब तक क्या कहेंगे, नर्मदे हर जीवन भर. तो ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है, यही वो पहाड़ियाँ हैं जो हमने पिछली परिक्रमा में पार की थी शूलपानी झाड़ियों के नाम से. और ये उस साइड से जाती है. और ये जो है सारी सातपुड़ा के पहाड़ हैं. और अभी चलते हैं, इसके बीच से जो हाईवे गया है नर्मदे हर. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो देखिए अभी जाते जाते रास्ते पे हम लोगों को कोई बता के गया, बाबा 10 मिनट का रेस्ट लेना, आश्रम पे ज़रूर आना. तो ऐसा सुंदर, ऐसा सब व्यवस्था है यहाँ भी. और ये सुंदर ऐसी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सुंदर ऐसा नज़ारा, और वादियों के बीच से होते हुए जाने का एक अलग ही मज़ा है. तो आज वह हम अनुभव कर रहे हैं. तो हमारे साथ बने रहिए और कहिए नर्मदे हर. तो यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, ये सूरज है या चाँद है वही समझ में नहीं आ रहा है. तो चलते हैं, सामने आश्रम है, एक 5-10 मिनट वहाँ चलते हैं और तब तक क्या कहेंगे नर्मदे हर. तो ऊपर ये बाबा भैरवनाथ और भगवान शिव शंकर भी है. नर्मदे हर. आइए चलते हैं, देखते हैं बाबा भैरवनाथ. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. नर्मदे हर. तो सुंदर ऐसे ऊपर चढ़ने के बाद प्रभु भोलेनाथ, आदिदेव महादेव
देख सकते हैं आप सुंदर प्रभु भोलेनाथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये शूल पानी की झाड़ियाँ, शूल पानी की पहाड़ियाँ, और यहाँ से मैया नर्मदा जी दिखती है, पर धुएं के कारण, कोहरे के कारण अभी दिख नहीं रही है। एक बार कहिए नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो हम लोगों ने यहाँ चाय पान किया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और अब आगे की ओर प्रस्थान करते हुए, तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और कहते हैं नर्मदे हर जीवन भर। बाबा संभाल के। तो अगर आप देख रहे हो तो ये जो है पानी से कटी हुई मिट्टी है, हाथों से कटी हुई नहीं। तापी या माँ नर्मदा दोनों में से कोई सी तो भी नदी थी जो यहाँ तक, इस लेवल तक आई। कहिए नर्मदे हर जीवन भर। आइए बढ़ते हैं आगे। हम लोग खेड़ापति हनुमान के दर्शन किए, भगवान शिव शंकर जी के दर्शन किए, और अब आगे की ओर बढ़ते हुए तो कहिए नर्मदे हर जीवन भर। तो ऐसे वादियों से होते हुए हम लोग पैदल चल रहे हैं। सुंदर, इतनी असीम शांति है यहाँ कि क्या ही बताएं आपको। दोनों साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बीच में हम लोग चल रहे हैं। कहिए नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो ऐसा पूरा यू शेप का टर्न है रास्ते पे, और वैसा टर्न लेके कभी ऊपर चढ़ रहे हैं, थोड़ी सी चढ़ाई, फिर नीचे, फिर चढ़ाई, फिर उतराई, फिर चढ़ाई, फिर उतराई। पर ये भी है खप्पर माल या शूल पानी के झाड़ियों जैसा ही, क्योंकि दोनों साइड झाड़ियाँ ही हैं, पहाड़ी ही है, पर रास्ता है, प्लेन सरफेस पे चलना है। ऐसा सुंदर दृश्य है। तो बने रहिए और कहिए नर्मदे हर जीवन। नर्मदे हर, नर्मदे। तो आप देख सकते हैं रास्ते में पशु पक्षी एवं बंदरों के लिए पानी की व्यवस्था इस जंगल में की गई है, और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। नर्मदे हर। तो सुंदर ऐसे पहाड़ियों में, और अभी देखिए पूरा यू लेके हमें आगे, अगर आपको दिख रहा हो तो रास्ता चढ़ना है। आइए हमारे साथ बने रहिए और कहिए नर्मदे हर जीवन भर। तो ये दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 52 गजा जी, यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, और यहाँ शायद अन्न क्षेत्र भी है। तो चलिए अभी देखते हैं, जो भी है जैसे भी है। आइए हमारे साथ बने रहिए और कहिए नर्मदे हर जीवन भर। ये हर। तो देखिए पिछले आधे घंटे से हमारे जो बाबा हैं वो हैंडपम्प चला रहे हैं। थाली धोने आए थे हम लोग प्रसादी पाके, तो यहाँ गौ माता को जल पीना था। पिछले आधे घंटे से हमारे बाबा हैंडपम्प चलाए जा रहे हैं, और गौ माता जल पिए जा रही है। तो कहना मुझे बस इतना ही है कि आप सभी कम से कम इतना तो जल आपके घर के बाहर भर के रख ही सकते हैं कि ऐसे विचरण करने वाले जो पशु है, अब अर्थात ये तो पशु नहीं है, ये तो हमारी माता है, क्योंकि हम इनका दूध पीते हैं। तो इन जैसी जो माताएं हैं वो जलपान कर सके। तो कहिए नर्मदे हर जीवन भर।